हेलो वेलकम टू माय चैनल टीच टू ईच। तो आज हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल में डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनती है। तो इसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट होती क्या है। तो देखिए, कहीं पे भी आप एक से ज़्यादा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं और उसमें हम चाहते हैं कि जो दूसरी वाली लिस्ट है वो पहली वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट पे डिपेंड हो, यानी कि जो भी वहाँ पे सिलेक्शन हो उसी के अकॉर्डिंग या उससे रिलेटेड ही सेकंड वाली लिस्ट में आइटम आए, तो उसे डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल सीखते हैं, अपने डेटा की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपने डेटा के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 4 एक्टर्स के नाम लिखे हैं, सलमान खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, ऋतिक रोशन। और इन्हीं एक्टर्स के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और उनकी लास्ट 5 टू 6 मूवीज़ का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिसमें कुछ अपकमिंग मूवीज़ भी है जैसे कि ट्यूबलाइट। और अक्षय कुमार की मूवी लिख दी है मैंने, आमिर खान की मूवी लिख दी है और ऋतिक रोशन की लिख दी है। और मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं यहाँ पे जिस भी एक्टर का नाम सेलेक्ट करूँ, सिर्फ उसी एक्टर से रिलेटेड की मूवीज का नाम मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाई दे। ऐसा ना हो किसी भी एक्टर का। ओके, तो सबसे पहले हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने से पहले हमें सीखना होगा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम सीधा डेटा पे जाएंगे और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके पहले वाले डेटा वैलिडेशन पे सिलेक्ट कर लेंगे। और देखिए, पॉपअप ओपन हो गया है। इसको हम क्या करेंगे, ये जो एनी वैल्यू है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, मगर फिलहाल के लिए हम लिस्ट बनानी है तो हम लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, सोर्स सोर्स हमें बता रहा है कि यहाँ पे हम डेटा की रेंज देंगे, ये हमें बताएगा कि डेटा कहाँ से लाने हैं। हम टाइप भी कर सकते हैं, मगर मेरे पे नाम लिखे हुए हैं तो मैं इस रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक्टर्स का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहा हूँ। तो देखिए, इसे मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए, मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे चारों एक्टर्स के नाम दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बाद अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। मगर उससे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक नेम डिफाइन करना पड़ेगा और उसके बाद हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। इस वाले टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। और इस पे मैं एक और चीज़ आपको बताऊँगा कि लोग गलती कहाँ पे करते हैं, तो मैं वो गलती भी करके दिखाऊँगा आपको। ओके? तो देखिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी आपके पास डेटा है आप उसे सेलेक्ट कर लें। देखिए, यहाँ पे मैं मूवीज़ को सेलेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद आप फ़ॉर्मूलाज़ पे जाएँगे और ये देखिए, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन लिखा हुआ है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इससे क्या होगा कि सारे जो नेम मैनेजर है उसमें डिफाइन हो जाएँगे। और मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए, इसमें जो लेफ्ट कॉलम है इसे आपको अनचेक करना है और टॉप रो को हम चेक करेंगे, क्योंकि ये इसको बता रहा है कि जो टॉप वाली रो है वो हमारी हेडिंग है। ओके, इसके बाद कर देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, नेम मैनेजर पे आप जाएँगे तो आप चारों एक्टर का नाम देखिए, यहाँ पे नेम डिफाइन हो गए हैं। और एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आमिर और खान के बीच में एक अंडरस्कोर आ गया है। उसी तरीके से नीचे हर एक्टर के नाम में अंडरस्कोर ऑटोमेटिकली आ गया है। तो ध्यान रखिएगा, कोशिश करें कि स्पेस आप ना दें। अगर स्पेस दे भी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ सिंबल रखें। अगर आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दी है तो उसमें एरर आएगी, और वो कैसी एरर होगी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता हूँ। सेम उसी तरीके से जैसे पहले बनाई थी। तो डेटा पे जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन पे जाऊँगा, इस पे क्लिक करूँगा और एनी वैल्यू पे मैं लिस्ट सेलेक्ट कर लूँगा। और सोर्स देखिए, सोर्स यहाँ पे एक इनडायरेक्ट वे से यहाँ पे बताएंगे और जहाँ से वो रेफरेंस ले सके। तो यहाँ पे मैं एक इनडायरेक्ट का फॉर्मूला यूज करूंगा जो इनडायरेक्ट वे में बताए कि मैं वहां से कौन सी वैल्यू पिक करना चाहता हूँ। तो इक्वल टू INDIRECT और ब्रैकेट ओपन। और देखिए, मैं आमिर खान वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि इस पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है और ब्रैकेट बंद, और मैं ओके करूंगा तो ये एरर देगा। देखिए, द सोर्स करंटली इवेल्युएट टू एन एरर, डू यू वांट टू कंटिन्यू? नो। अब मैं आपको बता गलती दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने आपको बताया। तो देखिए, मैंने आपको दिखाया था कि डिफाइन नेम में यहाँ पे सबके उसमें अंडरस्कोर आ गया है, तो पहले यहाँ पे अंडरस्कोर डालना पड़ेगा सबके यहाँ पे, तभी वो मैच करेगा। तो इन चारों नाम को मैं अंडरस्कोर डाल देता हूँ। मैं इसको रिप्लेस के थ्रू करूँगा। तो जहाँ पे भी स्पेस है ये क्या करेगा, यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। जहाँ पे भी स्पेस है वहाँ पे रिप्लेस विद अंडरस्कोर। ओके, और रिप्लेस ऑल हो गया। तो इसी तरीके से मैं इसे भी कर देता हूँ। ये
रिप्लेस ऑल, ओके एंड क्लोज। अब यहाँ पे देखिए इस लिस्ट में, तो देखिए चारों के नाम में अंडरस्कोर आ गया है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे दोबारा से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक देगा। तो मैं डेटा पे गया, डेटा वैलिडेशन पे, यहाँ एन वैल्यू में लिस्ट पे गया और सोर्स, ये इक्वल टू इनडायरेक्ट लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन और ये सलमान खान वाला सेल, और क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट, ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने सलमान खान सेलेक्ट करा है, तो यहाँ पे कौन सी मूवीज के नाम आते हैं? ट्यूबलाइट, सुल्तान, हीरो, बजरंगी भाईजान, प्रेम रतन धन पायो। ओके, अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ किसी एक्टर का नाम अक्षय कुमार, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ रॉब और जॉली एलएलबी रुस्तम। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है और आपने सीख लिया होगा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करिए, मैं आपका आंसर दूंगा अगर आपको कोई इश्यू है। तो आज के लिए